अध्याय 13 जीवन परिचय। ऐसे थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी महान संत थे। वे सिखों के आदि गुरु थे। उन्हें नानक बाबा अथवा नानक शाह आदि अनेक नामों से जाना जाता है। 7-8 वर्ष की आयु से ही वह अपना समय सत्संग में बिताया करती थी। यद्यपि उनका विवाह हुआ था और उनकी संतानें भी थीं, पर नानक देव का मन कभी सांसारिक माया मोह में नहीं रमा। वे अपने शिष्यों के साथ जगह जगह घूमते रहे और जीवन का सच्चा ज्ञान और अनुभव बटोरते रहे। उन्होंने भारत के बाहर अफगानिस्तान, अरब और ईरान आदि देशों की यात्राएं भी की थी। उनके जीवन की अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उनके दर्शनों के लिए गांव के नर नारी इकट्ठे हो गए। गुरुजी को प्यास लगी थी। पानी मांगने पर गांव के मुखिया का बेटा एक साफ लोटे में उनके लिए शीतल जल ले आया। गुरुजी ने देखा कि मुखिया का लड़का साफ सुथरे वस्त्र पहने हुए था। हाथ बढ़ाकर जब वह गुरुजी को लोटा देने लगा तो उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा, गुरुजी, यह तो मुखिया का बेटा है, ऊंची जाति का है, आप इसके हाथ का पानी क्यों नहीं पीते? गुरुजी ने गंभीरता से कहा, इसके हाथ पवित्र नहीं हैं। अपने साफ सुथरे धुले हुए हाथ आगे बढ़ाकर दिखाते हुए मुखिया के लड़के ने कहा, गुरुजी, मेरे हाथ धुले हुए साफ और सुथरे हैं। गुरुजी ने हंसकर कहा, तुम्हारे हाथ परिश्रम न करने से अपवित्र हो गए हैं। मेहनत करने से हाथों में उंगलियों के पास जो गांठें पड़ जाती हैं, वे तुम्हारे हाथों में नहीं हैं। मुझे तो उन्हीं पवित्र हाथों से पानी पीना है जिनमें परिश्रम करने के कारण गांठें पड़ी हुई हों। गुरुजी की बात सुनकर मुखिया का बेटा लज्जित हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि अब से वह सदैव कड़ी मेहनत किया करेगा। ठीक इसी प्रकार एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव में पहुँचे। वहां पहुँचते पहुँचते संध्या हो गई थी, इसलिए शिष्यों के जोर देने पर वे उसी गांव में ठहर गए। वहाँ के लोग आलसी और अज्ञानी थे। बहुत देर हो जाने पर भी गांव का कोई आदमी उनके पास नहीं आया। रात भर ये लोग भूखे प्यासे पड़े रहे। सुबह होने पर गांव के दुष्ट लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। गुरुजी ने गांव छोड़ते हुए कहा, ईश्वर करे यह गांव इसी तरह आबाद रहे, यहाँ के लोग सदा यहीं रहें। यह देखकर गुरु नानक देव जी के शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें गुरुजी के कथन का अर्थ समझ नहीं आया। कई घंटे यात्रा करने पर गुरुजी एक गांव में रुक गए। वहाँ के गांव वालों को जब पता चला कि गुरु नानक देव आए हैं, तो उन लोगों ने बड़ी नम्रता और उदारता से इन फकीरों का स्वागत किया और आदर पूर्वक जलपान से उनका सत्कार किया। कुछ देर गुरुजी ने वहाँ विश्राम किया। फिर गांव के लोग उनके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठे हो गए और श्रद्धा पूर्वक उनके उपदेश सुनते रहे। कुछ दिन बाद जब गुरु नानक देव जी गांव से विदा होने लगे तो बोले, भगवान करे यह गांव उजड़ जाए और इस गांव के लोग सब जगह बिखर जाएं। गुरु नानक देव जी का प्रधान शिष्य मर्दाना अब चुप न रह सका। उसने पूछा, गुरुजी, जिस गांव में आपका अपमान हुआ, वहाँ के लोगों को आपने वहीं आबाद रहने का आशीर्वाद दिया, और जिस गांव में आपका सत्कार हुआ, उन्हें आपने उजड़ जाने और इधर उधर बिखर जाने का श्राप दिया। ऐसा आपने क्यों किया? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मर्दाना, इसमें कोई रहस्य नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि उस बुरे गांव के दुष्ट लोग इधर उधर फैलकर जगह जगह अपनी दुष्टता फैलाते रहें। इसलिए मैंने उनको वहीं अपने ही गांव में बने रहकर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। कम से कम वे अपनी गंदगी और जगह तो नहीं फैलाएंगे। मैंने उस अच्छे गांव के उजड़ जाने की कामना इसलिए की ताकि उस गांव के लोग दूर दूर जाकर अपने सद्गुणों से अधिक लोगों को अच्छा बना सकें। गुरुजी के इस अद्भुत आशीर्वाद का रहस्य जानकर सभी नतमस्तक हो गए। अपनी ऐसी ही अनोखी बातों से
गुरुजी जहाँ जहाँ जाते लोगों का मन मोह लिया करते थे। वे मानवता के महान उपासक थे। मनुष्य की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। यही कारण है कि आज गुरु नानक देव जी की प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैली हुई है।